दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं तो एक बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि राजनीति करना कोई आसान काम नहीं है और यहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। वैसे तो कदम कदम पर चुनौतियाँ हैं, लेकिन यदि आप राजनीति में 5 सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि राजनीति में वो 5 सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी है और कैसे उसका सामना करने के लिए आपको तैयार रहना है। तो आइए देखते हैं वो 5 चुनौतियां कौन सी हैं। सबसे पहली चुनौती, अपने लिए राजनीतिक जमीन ढूंढना। जी हाँ, सबसे पहली चुनौती होती है किसी भी राजनेता के सामने, वो है अपने लिए एक जमीन ढूंढना जहां पे आप अपनी राजनीति कर सकें और लोगों के साथ जुड़ सके। तो इसके लिए आपको बहुत गहन स्टडी करनी पड़ती है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके घर, आपके गांव के आसपास, जहां आप यदि राजनीति करते हैं तो आपको राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो पहली चुनौती जो हर राजनेता को जिसका सामना करना पड़ता है वो है अपने लिए जमीन तैयार करना या अपने लिए राजनीतिक जमीन ढूंढना। इसके बाद जो दूसरी चुनौती आती है, यदि आपने जमीन अपने लिए ढूंढ ली है तो उस जमीन को सिंचित करना, उस जमीन को तैयार करना आपके राजनीति के लिए। जी हाँ, एक चीज हो गई जमीन ढूंढना। अब आप जब जमीन ढूंढ लेते हैं तो किस तरीके से आप उसे तैयार करते हैं ताकि आपकी सोच के अनुरूप, आपने जिस तरीके से प्लान किया है उसके अनुरूप, किस तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, वहां पर किस तरीके से आप अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके वहां पे खुद को एक नेता के रूप में साबित करेंगे। इसके लिए आपको वो जमीन भी तैयार करनी होगी जहां आप बेहतर तरीके से राजनीति कर पाए और अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित कर पाए। यह हो गई दूसरी बात। अब तीसरा चैलेंज जो इसके बाद आता है वो है उस जमीन को बचा के रखना। जी हाँ, तीसरी जो चुनौती है वो ये है कि जब आपने जमीन देख ली है और आपने जमीन अपने लिए तैयार कर ली है राजनीति करने के लिए, तो कैसे उस जमीन को आप बचाएं ताकि आपका जो राजनीतिक, जो आपका करियर है, जो आपकी सोच है, जो आपका प्लान है, वो आपके अनुरूप चलता रहे। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप राजनीति में आते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं या स्थापित होने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने अपने आप पैदा हो जाते हैं और इसके साथ ही साथ चैलेंजर भी पैदा हो जाते हैं। वो आपके आसपास भी पैदा होते हैं, आपके साथ के लोग भी होते हैं और आपके जान पहचान के भी लोग होते हैं और आपके विरोधियों में से भी होते हैं। तो चैलेंजेस आपको हर तरीके से सामने आने शुरू हो जाएंगे एक बार यदि लोग आपको देख लेते हैं कि आप राजनीति में स्थापित हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने जो जमीन तैयार की है उसे बिगाड़ने की, उसे डिस्टर्ब करने की या उसमें लीकेज पैदा करने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी जैसे ही आप राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देते हैं। तो तीसरी जो चुनौती है कि आप अपनी जमीन को किस तरीके से बचाकर रख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत अच्छे लोग अपने साथ जोड़ने होंगे, भरोसेमंद टीम तैयार करनी होगी आपको, पर इस भरोसे के लायक लोगों को आपको चुनना होगा इनिशियली और यही लोग फिर आपके लिए आपका जो जमीन है, राजनीतिक जो आपकी जमीन है, उसको बचाने का काम आपके साथ करेंगे। तो ये हो गई तीसरी चुनौती, अपनी जमीन को बचा कर रखना। अब इसके बाद चौथी जो चुनौती है राजनीति में
जिसको आपको फेस करना है वो है, यदि आपने ज़मीन अपने लिए बचा कर रखी भी है तो सिर्फ बचा बचा कर आप राजनीति नहीं कर सकते, आपको उस ज़मीन को डेवलप भी करना पड़ेगा, आपको उसे आगे चलकर बढ़ाना भी पड़ेगा, ताकि एक नेता के रूप में एक शख्सियत जो आप बनाना चाहते हो, एक पर्सनैलिटी जो आप बिल्ड करना चाहते हो एक नेता की तरह, उस पर लोगों का भरोसा हो सके। ये कैसे मिलेगा आपको? आपको निरंतर काम करने पड़ेंगे, लगातार लोगों से जुड़ने पड़ेंगे, अलग अलग समुदाय, अलग अलग तबके के लोगों के साथ जाकर आपको संपर्क करना पड़ेगा, और आपने जितना भी क्षेत्र चुना है राजनीति करने के लिए, वहाँ पर आपको अपनी मजबूत पैठ बनानी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको कुछ करके भी दिखाना होगा, आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट्स भी देने पड़ेंगे लोगों को, ताकि उन रिजल्ट्स के सहारे जो लोग आप पर नजर लगाए बैठे हैं वो आप पर भरोसा कर सकें, और उनको जब भरोसा हो जाएगा आपके ऊपर तो आपके लिए और भी लोग वो आपके साथ जोड़ पाएंगे और आपकी जमीन को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। तो जो हमारी राजनीतिक जमीन है, एक नेता का ये काम होता है कि उसे लगातार मजबूत भी करते रहें, ताकि आप राजनीति के अपने जो करियर है उसमें लगातार प्रगति करते रहें, तरक्की करते रहें, लोगों के सामने रिजल्ट्स प्रस्तुत करते रहें अपने एक्शंस के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ सकें, और फिर वो आपको जब नेता माने तो एक नेता के रूप में आप अपने क्षेत्र में स्थापित हो सकें। तो ये हो गया चौथा चैलेंज। पांचवा जो चैलेंज है, जो हर राजनेता को जिसका सामना करना पड़ता है, चाहे वो नए हो, चाहे वो स्ट्रगलिंग मोड में हो, या चाहे वो सक्सेसफुल हो, वो है पांचवी चुनौती, अपने जमीन को मेंटेन करके रखना। आपने जो भी राजनीतिक दायित्व उठाया है, आपने जो भी जिम्मेदारियां उठाई है, या जिस भी पद पर आप हैं, या जितने भी सपोर्ट बेस आपके पास अब तैयार हो गया है, जितना भी क्षेत्र आपको मिल गया है राजनीति करने के लिए, किस तरीके से उसे आप सस्टेन करके रखें, ताकि इसके आगे की जर्नी आप आगे अपनी बढ़ा सकें। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है हर स्तर के नेता के लिए, कि आपके पास जो है उसको आपको बचा के भी रखना है, आपके पास जो है उसको डेवलप भी करना है, इसके साथ साथ इसको सस्टेन करके, इसको फाउंडेशन बना के आपको इसके आगे भी बढ़ना है। तो ये हो गई पांचवी चुनौती, और ये होता है जब आप स्वयं अपने आप को एक लीडर के रूप में डेवलप करते हैं। वो कैसे डेवलप करेंगे? जब आप अपने स्किल्स पर ध्यान देते हैं, कि आप रोज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी स्किल्स आपके पास है, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो कि आप किस तरीके से लोगों से संवाद कर रहे हैं। पहले आप एक छोटे ग्रुप में अगर संवाद कर रहे हैं, तो आपको एक बड़े ग्रुप में संवाद करने के लायक वो स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। आप जिस लेवल पे लोगों से डील कर रहे हैं, उस लेवल के आगे के जो लोग हैं उनसे डील करने के लिए आपको कम्युनिकेशन सीखना होगा। और जैसे जैसे आप अपना दायरा बढ़ाते जाते हैं, आपको अपनी जो बात रखने की कला है उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी टीम जो है वो बहुत आपको एक भरोसेमंद टीम बिल्ड करनी होगी, भरोसेमंद लोगों को अपने साथ लाना होगा, और ऐसे लोग जो आपके काम पे भरोसा करते हो, आपके नियत पे भरोसा करते हो, और उनको भी लगता होगा कि इनके साथ ही हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ है। ऐसी आपको एक टीम भी बिल्ड करनी होगी। इसके साथ ही साथ आपको और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि रिसोर्सेज की, जितना आप एक्सपैंड करेंगे उतना आपको फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो किस तरीके से आप जनरेट करते हैं, कैसे आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी आप कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएं, उनके जीवन को भी बेहतर बनाएं, इसके लिए भी आपको काम करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस लेवल पे करनी पड़ती है अपना दायरा बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए ये 5 जो चुनौतियां हैं, पहला है अपने लिए ज़मीन ढूंढना, दूसरा है उस ज़मीन को अपने लिए तैयार करना, तीसरा है जो ज़मीन आप तैयार कर रहे हैं उसकी रक्षा करना, चौथा है जो ज़मीन आपने तैयार करी है उसको डेवलप करना, ताकि आप राजनीति में आगे बढ़ सकें और भी बड़े नेता बन सकें, और ये सफ़र आपका निरंतर चलता रहे। और पांचवा, आपका जो क्षेत्र है,
आपके जो लोग हैं, आपको जो काम है उसको कैसे हमें सस्टेन करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, ताकि हमारे पास जो ज़मीन तैयार हुई है उसको फाउंडेशन बनाकर, उसको नींव बनाकर हम उसके ऊपर अपने जो राजनीति की इमारत है उसको बुलंदी से खड़े कर सकें और आने वाले समय में हम एक सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकें, ताकि लोग हमें जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा करने का हमें मौका मिल सके। तो दोस्तों, ये वो 5 चुनौतियां थी जिसे राजनीति में हर किसी को फेस करना पड़ता है। यदि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। यदि आप मुझसे पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, राजनीतिक भाषण के लिए या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। दोस्तों, यदि आप अपने राजनीतिक करियर को लेकर सीरियस हैं, उसके लिए आप कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या और कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं और उस ऑनलाइन मीटिंग का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोज़ हैं। लीडरशिप सीखते रहिए, राजनीति में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।